डह से डह से धुट सूत्र आया था। डह से धुट, डह पंचमी एक वचन, सी स का सप्तमी में एक वचन, सी डह सी धुट प्रथमा एक वचन, डह से धुट। तो जहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है वो पर निमित्त होता है, सप्तमी हो तो पूर्व निमित्त। अविवाहित पूर्व के स्थान पे पंचमी निमित्त हो तो अविवाहित पर के। झूठ प्रथम आए तो आदेश होगा। यहाँ स्थानीय कौन है? स्थानीय यहाँ पे सी। सप्तमी स्थानीय होती है कहीं? नहीं, इसलिए सप्तमी व्यक्ति स्थानीय यहाँ पर अभी तक तो स्थानीय यहाँ नहीं है। सूर्य षष्ठी व्यक्ति स्थानीय होती है, यहाँ तो षष्ठी है ही नहीं, इसलिए यहाँ स्थानीय नहीं है इसी सूत्र में। डह सी धुट ऐसे देखेंगे तो डह पंचमी है तो अर्थ होगा ड से परे, डकार से परे, ऐसा होगा। सी यहाँ स्थानीय तो कोई है नहीं, तो किसके स्थान पे धूट आगम करे? आगे आगे धुट, धुट प्रथमा है, आदेश हो रहा है, इसके लिए परिभाषा आएगी। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलवान, एक परिभाषा है। उभयो निर्देशे एक ही चीज है, बलवान बलियान। बलियान बलवान एक ही, अतिशय न बलवान हो तो बलियान बोलते। बलियान अर्थ सही करते हैं। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, उभय यानी दो। कौन कौन? जहां पर पंचमी और सप्तमी दोनों निमित्त मिलेंगे एक ही स्थान पे, पंचमी और सप्तमी, यहाँ पर दोनों को किस नाम से ले रहे हैं? उभय निर्देश, उभय यानी दो। पंचमी हो अथवा सप्तमी, दोनों में से यदि एक साथ दोनों प्राप्त होते हैं तो कौन बलवान होता है? कौन सा निर्देश? पंचमी निर्देश बलवान। तो यहाँ पर सप्तमी के अनुसार भी अर्थ कर सकते थे, पंचमी के अनुसार भी। तो यहाँ पर बलवान कौन हो गया? पंचमी। क्यों? क्योंकि दोनों का नंबर देखेंगे तो बलवान पंचमी वाला होगा। दोनों निमित्त बताने वाले सूत्र कौन कौन है? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य और तस्माद्दिति उत्तरस्य, उत्तरस्य, तस्माद्दिति उत्तरस्य, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्माद्दिति उत्तरस्य। दोनों को देखेंगे तो तस्माद्दिति उत्तरस्य उसका नीचे वाला
सूत्र संख्या है, अधिक है वो, अधिक होने से वो बलवान है। तो जो पर संख्या वाला बलवान होगा तो पंचमी निमित्त के अनुसार ही अर्थ करना, जहां पर यहाँ पर षष्ठी पढ़ा नहीं गया है स्थानीय स्पष्ट रूप से। और पंचमी और सप्तमी दोनों निमित्त आए हुए हैं, यहाँ पे समझ लेना कि पंचमी वाला बलवान। तो ये इसी प्रकार से अर्थ करेंगे, डह यानी डकार से परे। तो दूसरा निमित्त तो व्यर्थ हो रहा है, तो इसलिए उसको स्थानीय बना दो, ती को षष्ठी स्थानीय मान करके डकार से परे। धूट का आगम किसको होगा? सकार को, सस्य कर दीजिए, ठीक है, सस्य सकार को, डकार से परे सकार को क्या होगा? धूट का आगम। धूट में बचेगा ध, ट चला जाएगा हलंत्यम, धूट आगम होता है, कीट कैसे होगा? जी जी, देखिए, तो डह आगे सी धुट, डकार से परे किसको होगा? सकार को, धुट। धूट का ट, ट हो जाएगा हलंत्यम, तस्य लोपः, उ उच्चारण के लिए। तो क्या बचेगा? ध। तो उदाहरण क्या आया है वहां पे? सठ संतः, क्या? सठ सड आगे संतः। तो क्या सूत्र लगेगा? डह से धुट, डकार से परे, डह पंचमी हो गया, डकार से परे सी, सी को क्या बना दिए? षष्ठी, सकार को, सकार को क्या होगा? धुट, धुट का बचेगा ध, टकार हलंत्यम उकार उच्चारण के। फिर क्या सूत्र आएगा इसके साथ? आद्यंतो, उकार उच्चारण के लिए, ऊ को उच्चारण के लिए दिए। सिर्फ ध को तो ऐसे नहीं रख सकते हैं, कोई तो देना पड़ेगा स्वर वर्ण। ऐसे हलंत तो नहीं रख सकते, तो उच्चारण के लिए किसको दे दिया उसके साथ? ऊ को। तो देखिए, ड से परे किसको धूट का आगम होगा? सकार को। संतः में स है, स को धूट का आगम होगा, धूट का बच्चा ध, तो सड आगे संतः। इसी अवस्था में धूट होने से सूत्र लग जाएगा डह से धूट। जब सकार को धूट करेंगे तो स के कहाँ बैठेगा धूट का ध? इसको लेके विचार करो। ध जिसको हो रहा है उसके आदि का अवयव बनेगा। आगम क्या होता है? मित्र के समान होता है, तो उसके समीप में बैठेगा। तो ये जो स को आगम हो रहा है, ये स के आदि में बैठेगा कि अंत में बैठेगा? ये विचार जब करेंगे तो कौन सा सूत्र आएगा? आद्यंतो टकितो।
आद्यन्तौ टकितौ। सूत्र क्या कहता है? कभी भी आगम टीत होगा तो जिसको आगम होगा उसका आदि अवयव बनेगा। तो धूट का आगम किसको हो रहा है? सौ को। तो 100 को आगम हो रहा है तो 100 का आदि में बैठेगा। तो देखिए षड, आगे धूट का बच रहा है ध, आगे संत। ये ध किसको आगम हुआ? 100 को। तो इसलिए 100 के आधे बैठा। एक मिनट, कहाँ गया? षड आगे ध आगे संत। कभी भी कोई आगम परिभाषा सूत्र तो विधि सूत्र के साथ जोड़ के ही आता है। जैसे कि डहसी धुट, ये विधि सूत्र है। धुट का आगम विधान कर, धुट विधान कर रहा है आगम, तो उसके साथ नियम करने के लिए सूत्र आ गया आद्यंतो टकितो। तो षड आगे ध आगे संत। अब इसी अवस्था में सूत्र आया था एक, षड आगे ध आगे संत। बता सकते हैं? नहीं। खरीच, क्या सूत्र आया था? खरी च। क्या करता है सूत्र? खरी झलाम चरहस्यु। खर परे रहते, झल के स्थान पे चर हो जाता है। सकार पर में है खर, संत का स ये खर है, तो खर परे रहते, झल के स्थान पे क्या हो जाएगा? चर। झल कौन है यहाँ पे? ध। ध आता है झल में, झबे से लेकर के हल तक, उसमें आएगा जब अगर 10 घड़ा धस, झबे घड़ा धस, जब अगर 10, तो झल में आ गया। तो झल को क्या हो जाएगा? चर। चर में क्या क्या आते हैं? च, ट, त, क, प। तो ध के स्थान पे कौन होगा? स्थान देखेंगे तो ध का स्थान है दंता, लृतुलशनम दंता। तो दंत वाला कौन है? तो हो जाएगा षट संत। एक बार बन गया ये षड आगे संत। फिर सूत्र लग जाएगा दोबारा। कौन सा सूत्र लगेगा? खरीचा। देखो ये ड है, झल में आएगा, झबे घड़ा दस, जब गड दस, ड आ गया झल। झल में आने से क्या होगा? उसको चर। खरी झलाम चरहसु, खर परे रहते। खर में कौन है? तो खर में आता है, खफ छठता चटता, खर परे रहते। झल के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? चर। चर होकर के च, ट, त, क, प, इनमें से ड के स्थान पे हो जाएगा ट, क्योंकि ट ठ ड समान वर्ग होने से सट आगे त संत बन गया।
जो धूट हो रहा है वो विकल्प से होता है, सूत्र अनुवृत्ति आती है, हे म परे वाह, वहां से वाह की अनुवृत्ति आती है। तो सूत्र विकल्प से धूट का आगम करता है, एक बार धूट आगम करेगा, एक बार धूट आगम नहीं करेगा। तो क्या बनेगा, सठ, पहले तो ऐसे सड, आगे संत। क्या सूत्र लगेगा, एक ही सूत्र लगेगा, पहले तो एक सूत्र प्राप्त है। क्या सूत्र, सड आगे संत में टू प्राप्त है, उसको निषेध करता है कौन, न पदांता टोर नाम। तो पदांत ट वर्ग से परे स को स्तुत्व नहीं होगा, तो सड आगे संत। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ खरीच लगेगा और ट हो जाएगा, तो सठ संत। सठ आगे संत। यहाँ पे ऊपर, यहाँ तो, यहाँ तो, यहाँ तो बस खरीचा। नहीं, तो धूट आगम आया था तब त हुआ था, जब धूट नहीं होगा तो त नहीं होगा। सठ आगे संता, सड आगे संता, ये मूल रूप ऐसा है, सड आगे संता, यहाँ पर भी तो ऐसा ही था, सड आगे संता। फिर क्या सूत्र लगा था, डह से धूट, डह से धूट लग करके क्या हो गया था, डकार से परे त को धूट होकर के ध आया था, तब खरीचा होकर के ध को त हुआ था। जब धूट नहीं होगा तो आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा। तो सड आगे संत, वही स्टुनास्टु न पदांत टोर नाम, इसलिए स्तुत्व नहीं होगा, खरीच से ट, षट संत, ऐसे बन जाए। षट यानी 6, संत मतलब बताया था उसने, संत यानी क्या, न पदांत टोर नाम पढ़ाते समय शायद आया था। संत का अर्थ होता है, क्या अर्थ है, नहीं इसीलिए तो पूछ रहे हैं, उस बार भी यही बताए थे सभी लोग। संत यानी विद्यमान, संत का अर्थ होगा घटः संतः, ऐसे बोल सकते हैं, घड़ा विद्यमान है, संत। संस्कृत में साधुओं के लिए संत शब्द प्रयोग नहीं होता है, हिंदी में संत बोलते हैं। आगे, हाँ उसके, हाँ उसी धातु का रूप है ये भी, अस्तिस्तः संति, वो तो क्रियापद है, बाकी उसी धातु से ये संतः बनता है। देखो जब बोल ही दिए हैं तो बता ही देता हूँ, ऐसा है कि वही अस धातु का बनता है अस्थि, अस है, अस धातु से एक प्रत्यय होगा क्षत्रि, लटा क्षत्रि सनचावा प्रथमा समानाधिकरण, क्षत्रि का बचेगा अत। इसके बाद ये एक सूत्र आएगा, अ का लोप हो जाएगा, स्नासोरल लोप। तो शब्द बनता है सत, आप लोग पढ़ते हैं सच्चिदानंद सत, सत दिन भर सत सुनते रहते हैं, वो सत ऐसे बनता है।
अस धातु से सत्री प्रत्यय करने से क्या बनता है? सत। सत का अर्थ क्या होगा? वेदांत में क्या अर्थ करते हैं? हाँ, तीनों काल में जिसका बाधित नहीं है, विद्यमान रहता है। अस धातु होना अर्थ में, विद्यमान होना अर्थ में, तो वही सत। इसी का बहुवचन में बनेगा संतः। सत, संतो, संतः, सन, संतो, संतः, ऐसे बनता है। सन, सन, संतो, संतः। आगे सट, संतः, आगे संतः। पहले तो ऐसा था, ये इसमें भी एक सूत्र बता सकते हैं आप लोग। कहाँ? छह के लिए संस्कृत में क्या प्रयोग होता है? शश। एक सूत्र आया था, क्या सूत्र आया था? झलाम जसोंते। पद के अंतिम में झल को जश हो जाता है। ये श है, झल में आता है, इसको जश होगा। जश में ज, ब, ग, ड, द। ऋतुरषण मूर्धा, ड मूर्धा है। सड, आगे संतः, ये बन जाएगा सड संतः। बन गया रूप, दो रूप। आगे सट सट संतः, सट, षट संतः, ष, षट संतः, षट संतः, ऐसे। आगे सूत्र क्या है? दासी दूत के बाद है सीतुक की नश्च, सीतुक, नश्च, 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 नह, आगे च। श को पहले मान लिया, आगे सूत्र आकर के नस, षष्ठी में नह, आगे च। तो नष्ट लोग करके बन गया नष्ट। ये पहले नह था ऐसे, पंचमी विभक्ति। नह कौन सी विभक्ति है? पंचमी। च अव्यय, नह, आगे च। ऊपर से सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, च से सूत्र में क्या दे दिए? च। च देने से अनुवृत्ति आ जाएगी, तो पूरा सूत्र हो जाएगा नह, सी, क्या दिया इसमें? तुक। वृत्ति में क्या पढ़ा है? धूट दिया कि तुक दिया? नश्चनांता, क्या दिया है इसके सूत्र में? धूडवा ना। हाँ, वहीं से अनुवृत्ति आ रही है, तो धूट। नह, सी, धूटवा, परस्य सस्य धूडवा। हाँ, क्योंकि उसके अगला सूत्र है ये, डह से धूट के आगे वाला सूत्र है नश्च। आगे वाला होने से नकार से परे भी पदांत, न से परे सी। यहाँ पर स्थानीय है सूत्र में, नश्च में नहीं है, स्थानीय नहीं है यहाँ पे। सी का अनुवृत्ति करके सप्तमी, नह है पंचमी, सी है
सप्तमी और धूट है प्रथमा। तो यहाँ पर स्थानीय का कथन हुआ है? नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक को स्थानीय कर देना है। परिभाषा अभी लिखे थे, उभय निर्देश से पंचमी निर्देशो बलियान। उभय निर्देश में जो पंचमी निर्देश होता है वो बलवान। तो पंचमी ही बरकरार रहे। तो नह ऐसा अर्थ करें, नकार से परे सी को स्थानीय बना दीजिए, सप्तमी को षष्ठी करके, क्योंकि बलवान है पंचमी, तस्मादित्योत्तर से पर वाले संख्या। तो क्या होगा? न से परे सी को क्या आगम हो जाएगा? धुत। क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण क्या दिया है? दृष्टांत सन क्या? सन सह। सन सह, सन यानी विद्यमान, वही बता रहे थे अभी। सन तो मतलब वह विद्यमान है, सह सन, घटः सन। यहाँ पर स पर में लाना है, इसलिए स दे दी। सन सह, सन आगे सह। इसी अवस्था में सूत्र लगेगा नश्च। न से परे नकार से परे क्या होगा? सह, सी का षष्ठी कर दिए थे सकार को। हेम परिवार से धुट के आगम आ रही, विकल्प से वा की अनुवृत्ति आ रही है, तो विकल्प से धुट का आगम होगा। डह से धुट की अनुवृत्ति आ रही है। तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? न से परे स को क्या आगम हो जाएगा? धुट। सन में है न से परे स को हो जाएगा धुट। धुट का पहले बताए थे, धुट में ट हलंत्यम तस्य लोपः, उकार उच्चारण के लिए बचेगा ध। तो सन आगे ध आगे सह, सन आगे सह। फिर क्या सूत्र लगेगा? खरी च। सूत्र लगेगा खरी च। सन आगे ध आगे सह। खरी च से होके ध को क्या होगा? हाँ, खरी च से चर होकर के ध को ट। एक मिनट, तो बन जाएगा संत सह। एक बार बनेगा धुट का आगम नहीं होगा, तो सन सह। सी पर में है स, स को हो जाएगा धुट, नकार से परे सन सह। ये दो सूत्र में स्थानीय का निर्णय कैसे हो रहा है? परिभाषा से। उभय उभय निर्देशो पंचमी निर्देशो बलिया। ये सन आगे सह, ये तो सरल है। आगे क्या सूत्र है?
शी तुक। शी तुक। आद्यंतो टकितो भी यहाँ पर लगाना था। आद्यंतो वो तो लगेगा ही लगेगा, मतलब साथ में आएगा। शी तुक। शी आगे तुक। सूत्र में कितने पद हो गए? 2। शी तुक। शी कौन सा विभक्ति है? सब सप्तम एक वचन। तुक प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति आएगी सूत्र नश्च। सूत्र क्या था इससे पहले? नश्च। वहां से अनुवृत्ति आ जाएगी नहा। कौन सी विभक्ति है? पंचमी। पंचमी। नहा अनुवृत्ति आ जाएगी पंचमी। अब षष्ठी यहाँ पर कथन नहीं हुआ है। नह सी तुक। तो षष्ठी विचार करना है तो कौन सा सूत्र लगा? अभी तक क्या कर रहे थे? परिभाषा। उभय निर्देश पंचम निर्देश बोले। यदि ऐसे करेंगे तो सूत्र क्या अर्थ होगा? नकार से परे सकार को तुक, ऐसा अर्थ आ जाएगा। लेकिन वृत्ति में क्या अर्थ दिए हैं, पढ़िए। इस सूत्र का, हाँ, यहाँ षष्ठी को स्थानीय बनाना है। तो यहाँ पर उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान को नहीं लगाना है। सूत्र में तो स्थानीय का कथन नहीं हुआ है। क्यों उसको नहीं लगाएंगे? क्योंकि देखो एक बार वो सूत्र लग गया है। परिभाषा नौ को लेकर के लग गया है। कहाँ पे? इससे पहले सूत्र आया था नश्च। वहां पर एक बार ये चरितार्थ हो गया है। इसलिए जब नौ को लेकर के कार्य करेंगे तो यहाँ उभय निर्देश से पंचम निर्देश बलियान को नहीं लाकर, क्योंकि उसको अवकाश मिल गया है, एक स्थानीय प्राप्त हो ही गया है, तो उसको नहीं करके यहाँ पर नह को षष्ठी स्थानीय करना है, सी को सप्तमी को रहने देना है, नहीं सप्तमी को निमित्त यहाँ पे मानना है। तो अर्थ हो जाएगा नकार को क्या आगम होगा? तुक का आगम होगा। तुक में ककार हलंत्यम उकार उच्चारण। कब होगा? शी सकार परे रहते, स परे रहते, सकार के परे रहते। तो देखो न को तुक का आगम होगा, शी सकार परे रहते, ऐसे अर्थ करेंगे। उदाहरण क्या दिया है? सन शंभु। नहीं, दोनों विपरीत है। हाँ, अभी आगम कर रहे हैं, क्योंकि आदेश जहां करते थे ना वहां पर उसको हटा के उसको लगाते थे, और आगम जहां पे भी हो रहा है वहां उसको नहीं हटाता है, उसके समीप में बैठ रहा है वो। तो इसी प्रकार दोनों में भेद है।
तो दोनों में विपरीत है। तो नह को यहाँ षष्ठी मान लेंगे, सी को सप्तमी। सी तो सप्तमी है ही है, तो नौकार को तुक का आगम होगा, श परे रहते। सन आगे शंभु, सन आगे शंभु। क्या सूत्र लगेगा? तुक। क्या सूत्र? श्री तुक। विकल्प से करता है ये। श्री तुक, श्री तुक करेंगे तो सन आगे तुक होगा, तो तुक में ककार कित होगा, जिसको आगम होगा उसके अंतिम में बैठेगा। किसको हो रहा है? नौ को। यदि स को करेंगे तो स के अंतिम में इधर बैठेगा। किसको आगम कर रहे हैं? नौ को, इसलिए नौ के अंतिम में बैठेगा, आद्यंतो टकितो लगाकर। तुक का बचा तो, उकार उच्चारण के लिए ककार हलंत्यम तस्य लोपः। सन आगे त, आगे क्या है? शंभु। ऐसा बन गया, शीतुक आद्यंतो टकितो। अभी पुराने सूत्र सभी लगेंगे। क्या क्या लग सकता है? सन आगे त, आगे शंभु हो। तो और श, क्या सूत्र लगेगा? तोहोश्चुनाश्चु, टुनाश्चु नहीं, तोहोश्चुनाश्चु। तोहोश्चुनाश्चु हो कर देंगे तो क्या होगा? च को च नहीं, तो को च, तो को हो गया च, और फिर तो लिख दिया, तो होश्चुनाश्चु लगा देंगे तो सन च आगे शंभु हो। क्या सूत्र लगाए? तो होश्चुनाश्चु। फिर अभी क्या सूत्र लग सकता है? सन च शंभु हो। फिर स्तोहोश्चुनाश्चु हो। देखो नौ और च है, दोनों त वर्ग और च है, त वर्ग च वर्ग योग है, तो इसको हो जाएगा त, तो नाचो करेंगे यहाँ, संयत शंभु हो। अभी क्या सूत्र लग सकता है? षष्ठ्योति, षष्ठ्योति, श को छ हो जाए, पदांत झय से परे, झय से परे,
झय से परे, पदांत झय से परे श को छ पकड़ के श याच शंभु। ये सूत्र विकल्प से करता है। शास्त्र छो वाटी झयो अन्यत्र से हम से अन्यत्र से हम की अनुवृत्ति करके विकल्प से करता है षष्ठी। तो एक बार क्या किया उसने, श को तो छ किया है तो एक रूप बन गया संयच शंभु हो। तो ये श को छ नहीं करेगा एक बार षष्ठी, तो दूसरा रूप बन गया संयच शंभु हो। दूसरा बन गया, चार रूप बनेगा। तो कितने बन गए, दो। संयच शंभु हो। क्या क्या सूत्र लगा, शीतुक, उसके साथ तो आद्यंत तो लगेगा ही। फिर सूत्र लग गया स्तोष्टुनाश्चु हो, दो बार संयच शंभु, इतना था। षष्ठ से श को छ, तो बन गया संयच शंभु हो। ऐसे बनेगा संयच शंभु हो। जब श को छ नहीं होगा तो द्वितीय रूप संयच शंभु हो। ये दूसरा, ये जो तुक आगम कर रहे हैं शी तुक सूत्र, वो क्या करता है, विकल्प से करता है। एक बार वो नहीं करेगा। तो शय शंभो, ऐसे एक रूप तो वो बन जाएगा। एक बार में एक सूत्र और भी तो लग सकता है। झरो झरी, झरो झरी सवर्ण, और सूत्र क्या करता है, सवर्ण पर में तो कहाँ है, झरो झरी सवर्ण। अच्छा श को छ इसमें लगेगा, झरो झरी सवर्ण। हाँ ये बोल रहे थे। एक बार झरो झरी सवर्ण से विकल्प से रूप लोप होता है। हल से परे यकार हल है, च झर है, पर में सवर्ण झर के लोप हो जाएगा। अच्छा, तो इसको द्वितीय रूप करना, इसको तो क्या बन जाएगा, स यच शंभु। ये रूप बन गया ऐसा पहला, ये पहला बना। एक सूत्र और लगना था, भूल गए थे। संयत शंभु हो, च का लोप हो गया। जब च का लोप नहीं होगा तो ये दूसरा बन गया संयत शंभु हो। संयत शंभु, ये बन गया। अब दूसरा क्या है, जब तुक आगम नहीं होगा, तुक आगम नहीं होगा तो बन जाएगा, तो सन आगे शंभु, एक रूप तो ये बन जाएगा सन आगे शंभु। बस तो होस्ट से लग करके यहीं शय शंभु हो, एक रूप बन गया ये तीन। और चौथा कौन सा छूट गया, षष्ठ छोटी नहीं लगेगा एक बार, ठीक है एक बार षष्ठ छोटी नहीं लगेगा तो संयच शंभु हो। संयच शंभु, संयच
शंभु तो ये के अनुसार कौन सा हो गया, ये संयत शंभु हो गया। अच्छा ये पक्ष में तो चौलोप हो गया, दूसरे बारे में बच गया संयत शंभु। चौथा रूप कौन सा दिया है उसमें, एक मिनट। पहला तो बन गया संयत जी, संयत शंभु ये वाला रूप बन गया। ये है झरोझरी सवर्ण, 11 नंबर टिप्पणी जो दिया है। दूसरा वाला पक्ष है जब झरोझरी सवर्ण नहीं लगा, दो रूप हो गया। तीसरा हो गया संयत शंभु, वही है तोष चुना, ये सूत्र नहीं लग गया, षष्ठ छोटी नहीं लगा तीसरा, और एक बार में बस तोष चुना से लग गया। तो यही है जब इसी अवस्था में ये तीसरा रूप, षष्ठ छोटी नहीं लगाना है, तो बन जाएगा संयत शंभु और शय शंभु, ये चार रूप बन गया। क्या क्या बना, संयत शंभु, एक पक्ष में तो लोप हो गया था झरोझरी सवर्ण चौका, एक बार नहीं होगा, और ये हो जाएगा, ये लोप पक्ष है, ये लोप नहीं होने वाले पक्ष है। दूसरा झरोझरी सवर्ण नहीं लग रहा, तीसरा षष्ठ छोटी नहीं लगेगा, चौथे में श्री तुक नहीं लगेगा। ऐसे करके चार रूप बन जाएंगे। पहला होगा स यच, च को लोप करके लिखेंगे तो संयच शंभु, ये पहला रूप है। सभी सूत्र लगने के बाद इसमें लगा है विशेष झरोझरी सवर्ण, अंतिम में लग करके च का लोप होकर के बना। ये सूत्र विकल्प से लगता है, ये नहीं लगेगा तो च रहेगा, सुनाई देगा, संयच शंभु, ये दूसरा। इसी अवस्था में जो श को छ हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है, षष्ठ छोटी, वो नहीं लगेगा, तो बन जाएगा संयच, नहीं च रहेगा, संयच शंभु, तीसरा। चौथा सरल है, कुछ नहीं है उसमें, सी तुक भी नहीं लगेगा। फिर ऐसा है सन शंभु, इसी अवस्था में स्तोष चुनाष्ट लग करके यह हो जाएगा, तो जैसे रूप लिख रहे हैं तो ऐसे करके लिख है शंभु, एक ही सूत्र लगेगा, तो होश चुनाष्ट हो, चार रूप बनेगा ऐसे, शयच शंभु शयच शंभु शय शंभु शय शंभु, ऐसे ये चार रूप बन जाएगा। कल प्रतिपदा, एक दिन छुट्टी तो रखी।